36th video of 12th physics. Okay, still current electricity है ना, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, अभी तो मेजरमेंट वाला पार्ट पूरा चल रहा है। लास्ट वीडियो में अपन ने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल डिस्कस किया था। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। अगर हर सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, this is circuit, E is the EMF of cell, R is the internal resistance of cell. In closed circuit, in open circuit, the voltage across cell is called EMF of cell. And if the circuit is closed, that is some current is flowing through cell, then the voltage across cell is called terminal voltage of cell. Then relation between V and E is V equal to E minus IR. Okay, ठीक है। अब नेक्स्ट एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल r. एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल r. ठीक है, तो एक रिलेशन तो V इक्वल टू E माइनस IR है, इसको फर्स्ट करें। ठीक है, अगेन द करंट ऑफ दिस सर्किट इज टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी E बाय R प्लस R। तो हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू IR प्लस IR। इट एम्प्लाइज IR इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन 2। by 1 into V equal to IR, कहाँ से देखो, V equal to E minus IR, IR equal to E minus IR, it implies V equal to IR. It implies I equal to V by R. इसको थर्ड कर लो। ठीक है, substitute this value of I in first equation, so it implies substitute I equal to V by R in third, तो V equal to E minus I की जगह पुट कर दो V by कैपिटल R into स्मॉल r। ठीक है, इसको इधर क्योंकि स्मॉल r का एक्सप्रेशन निकालना है अपने को, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ बच्चों, V by कैपिटल R into स्मॉल r इक्वल टू E minus V, तो स्मॉल r इक्वल टू E माइनस V इंटू R बाई V। इट इम्प्लाइज R इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल r, E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल r। EMF अपॉन टर्मिनल वोल्टेज माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ठीक है ना बच्चों, है ना, ये अपने पोटेंशियोमीटर में बार बार काम में आएगा। आगे अपन पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, तो E by V minus 1 into capital R is internal resistance of cell। ठीक है, अगेन अब बात करते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कि अगर अपन बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करें, तो वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट सर्किट का कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो अब एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, सबसे पहले identical cells in series। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो each सेल की जो वोल्टेज होती है, इट इज वेरी स्मॉल, 1.5 वोल्ट। तो अगर हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए होती है या ज्यादा करंट चाहिए होती है, तो हमको सेल्स को कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है,
तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पूरा बैटरी बैंक बनाना होता है हमको। जैसे अपने घरों में जो इन्वर्टर में जो बैटरीज लगी होती हैं, वो एक्चुअली एक सेल नहीं होता है, वो कई सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। फिर अगर अपने को बैकअप बढ़ाना होता है तो कई सारी बैटरीज को एक संग लगाते हैं। बैंक वगैरह में देखना कभी बैटरी बैंक्स होने होते हैं, ठीक है, बैंक्स में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे ज़्यादा लोड है वहाँ पे पूरा एक बैकअप होता है। तो कई सारी बैटरीज को सीरीज या पैरेलल में लगा के वोल्टेज, अप्रोप्रिएट वोल्टेज जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। मान लो n सेल्स, वन टू थ्री डॉट डॉट n, each का EMF ही इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF ही इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF ही इंटरनल रेजिस्टेंस R को सीरीज में लगा दिया, ठीक है। लेट n आइडेंटिकल सेल्स आर इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में वोल्टेज का क्या होगा, सीधे सीधे ऐड होता चला जाएगा। तो ये सीधे सीधे अपने को क्या करना है, वोल्टेज को n टाइम्स ऐड करना, मतलब E प्लस E प्लस E, तो इट इज NE। तो इसको अपन एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका EMF तो होगा NE और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा, R सब सीरीज में, तो NR, ठीक है। तो इसको अपन एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका EMF इज NE, इंटरनल रेजिस्टेंस इज NR। मान लो इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है कैपिटल R, या कोई सर्किट लगा हुआ है जिसका नेट रेजिस्टेंस इज कैपिटल R। तो इस सर्किट की करंट हो जाएगी NE by R plus NR। दिस इज द करंट ऑफ सर्किट, ठीक है। इफ R is greater than NR, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो NR को नेग्लेक्ट कर दो, तो हमें N सेल के इक्विवेलेंट करंट मिलेगी, ठीक है। और इफ NR is greater than R, तो I equals to, तब क्या करोगे, R को नेग्लेक्ट कर दो, कैपिटल R को, तो NE by NR that is E by R। तो हमें इतने सेल्स होने के बाद भी एक सेल के इक्विवेलेंट करंट मिलेगी, ठीक है ना। तो दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना। अभी यूज करते हैं इनको। अब अगेन अगर अपन इनमें से किसी एक सेल को रिवर्स कर दें, सपोज, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस इधर लगाओ या इधर लगाओ, इससे ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अपन नेगेटिव साइड के अंदर एक को बना लेते हैं, नेगेटिव साइड की तरफ। तो एक सेल को मैंने रिवर्स कर दिया। जैसे मैं एक सेल को रिवर्स करूंगा तो जो EMF होगा वो E प्लस E माइनस E सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस डॉट 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 E, ठीक है। तो ये अपने साथ एक और सेल को ले जाएगा, E माइनस E 0, तो ये हो जाएगा N माइनस 2E। अगर एक सेल उल्टा किया तो जो नया EMF होगा वो कितना होगा, N माइनस 2E, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 R, तो वो होता है NR ही रहेगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वो तो AD होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी NR एंड नेट EMF विल बी N माइनस 2E, ठीक है। तो अगेन अगर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो करंट उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। दो सेल्स को रिवर्स कर दोगे तो N माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। करके देखो, E प्लस E माइनस E माइनस E प्लस E प्लस E, तो दो जाएंगे। अब देखो ये गया और ये गया, तो 4 कम हो गए, तो N माइनस 4E। 3 को कर दोगे तो N माइनस 6E, है ना, जितने भी सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगेन ये तो था आइडेंटिकल सेल्स का सीरीज में। अगर सेल्स नॉन आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज,
E1 R1, E2 R2, सपोज ये उल्टा है, E3 R3, E4 R4 एंड सो ऑन। तो वोल्टेज का क्या होगा, E1 प्लस E2 माइनस E3 प्लस E4 प्लस डॉट डॉट डॉट। जो भी रिवर्स होगा यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा, टर्मिनल्स उल्टे होंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। व्हाट अबाउट इंटर रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट। ठीक है ना? तो दिस इज नॉन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। जो भी सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा उसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना? वन बाय वन कॉपी करते चले जाना। अगेन अब बात करते हैं थर्ड, आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, मान लो 1 2 and so on, n identical cells are in parallel, E1 R1, E2 R2 and so on dot dot dot, EM RM। अच्छा आइडेंटिकल है तो सॉरी बच्चों, ER और ये M सेल्स हैं, 1 2 डॉट 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 M। ठीक है, देयर आर M सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। तो अब EMF का क्या होगा, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, यहां भी फॉलो होगा। तो इसको अपन एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका EMF E ही होगा। ठीक है, इंटर रेजिस्टेंस ये सब पैरेलल में है, तो 1 बाय R जोड़ के R बाय M, क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस का क्या होगा, 1 बाय R M टाइम्स, तो 1 बाय R डैश इक्वल टू M बाय R, तो R डैश इज R बाय M, तो इंटर रेजिस्टेंस इज R बाय M। ठीक है, अब अगर इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब किसी सर्किट का पार्ट है सपोज ये, तो I हो जाएगा E बाय R प्लस R बाय M, तो ME बाय MR प्लस R। ठीक है, दिस इज द करंट ऑफ सर्किट। अगेन इफ MR is greater than R, तो I हो जाएगा E by MR, तो it is E by R। ठीक है, if R is greater than MR, यानी M एक सेल के इक्विवेलेंट करंट मिलेगी, ME by, ठीक है, तो M से M कैंसिल हो जाएगा। अगर R ग्रेटर देन MR है तो I क्या हो जाएगा, ME बाय R, तो M सेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग करंट मिलेंगे, है ना? तो ये अगेन जो भी सर्किट में जो भी कंडीशंस हो उसके अकॉर्डिंग फिर सीरीज पैरेलल सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब नॉन आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, उससे पहले अपन मिक्स ग्रुपिंग करते हैं, फोर्थ करते हैं अपन मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, है ना? फिर नॉन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज करेंगे, थोड़ा सा लंबा है। अब बात करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स ग्रुपिंग क्या है कि सेल सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है।
पूरा बैंक टाइप बना रखा है अपन ने। मान लो एक ब्रांच में n सेल्स हैं और ऐसी m ब्रांचेस हैं। ठीक है, E R E R E R E R E R E R E R E R 1 2 3 डॉट 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 n और ऐसी 1 डॉट 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 m ब्रांचेस है। ठीक है, सिचुएशन क्लियर है कि एक ब्रांच में n सेल्स हैं और ऐसी m ब्रांचेस हैं। तो पहले तो ईच ब्रांच को सॉल्व कर लो। एक ब्रांच को मैं रिप्लेस कर सकता हूं any और nr, any nr। ठीक है, ये 1 डॉट 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 m है ना। और अब इस कॉम्बिनेशन को, अब पैरेलल में सेल्स हैं, ईच का रेजिस्टेंस N है, ईच का EMF N है, इंटरनल रेजिस्टेंस NR है। तो इसको अपन एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका EMF तो NE और इंटरनल रेजिस्टेंस NR बाय M। देखो ध्यान से, 1 बाय NR 1 बाय NR 1 बाय NR जो कि क्या हो जाएगा, ठीक है, M बाय NR 1 बाय R डैश, तो R डैश इज NR बाय M। ठीक है, अब अगर इसके अक्रॉस अपन कोई कैपिटल R लगा दें तो I हो जाएगा NE बाय R प्लस NR बाय M, है ना। ये करके देखना पैरेलल में, 1 बाय NR 1 बाय NR 1 बाय NR 1 बाय R डैश M टाइम्स, तो 1 बाय R डैश M बाय NR आ जाएगा, तो R डैश NR बाय M आ जाएगा। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया इस पूरे कॉम्बिनेशन का। तो इस पूरे को अपन एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका EMF NE, इंटरनल रेजिस्टेंस NR बाय। ठीक है, अगर इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस लगा दिया R, तो सर्किट करंट क्या हो जाएगी, NE बाय R प्लस NR बाय। तो I हो जाएगा MNE बाय MR प्लस NR, है ना। अब इसमें सीधे सीधे याद रखना, एक मैक्सिमम करंट की कंडीशन होती है कि I will be maximum when MR is equal to NR, है ना। इसका प्रूफ भी है लेकिन अपने कोर्स में नहीं है। सीधे सीधे याद रखना कि मैक्सिमम करंट कब मिलेगी अपने को, जब MR इक्वल्स टू NR होगा। ठीक है, तो दिस इज मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। ठीक है, पूरा बैंक बना हुआ है। अब करते हैं अपन नॉन आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, अपन बात करते हैं नॉन आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि बहुत लंबा डेरिवेशन है। देखो अब दो सेल्स हैं, E1 R1 E2 R2, दो से स्टार्ट करेंगे फिर इसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, ये एक सिस्टम है पूरा। अब इस सिस्टम का नेट EMF फाइंड करना है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपन बार बार यूज करेंगे, V इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है ना। मान लो इस सर्किट में जो करंट है वो I है और यहां से I1 है और यहां से I2 है, और ये I यहां गई I1, यहां गई I2। ठीक है, इस वाले सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज होगा V1 इक्वल टू E1 माइनस I1 R1।
इस वाले सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज होगा V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। ठीक है, मतलब इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज और इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज रेड से मार्क कर देता हूं मैं। मतलब ये तो मैंने बोल दिया V2 और ये बोल दिया V1। ठीक है, लेकिन V1 स्ट्रिक्टली इक्वल टू V2 होगा सिंस दे आर इन पैरेलल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं नेक्स्ट स्टेप में V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल टू V। ठीक है, इसको फर्स्ट कर लो, इसको सेकंड कर लो। अच्छा, I जो होगा वो I1 प्लस I2 होगा। देखिए ना, ये I दो में डिवाइड हो रहा है। यहां से I1 की वैल्यू निकालो, यहां से I2 की वैल्यू निकालो और इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। यहां से I1 क्या हो जाएगा, I1 R1 इक्वल टू, इसको इधर इसको इधर, E1 माइनस V1 की जगह V लिख रहा हूं। ऐसे I2 R2 इक्वल टू E2 माइनस V। यहां से तो यहां से I1 हो गया E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 और यहां से I2 हो गया E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। इस R2 को नीचे ले गया। ठीक है, ये I1 I2 इसमें प्लेस कर दो। इसको तो अलग कर रहा हूं मैं, अब यहां कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों, यहां पे। ठीक है, इसमें प्लेस कर रहा हूं। तो I हो गया E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, है ना। ये प्लेस कर दिया हमने इसमें। तो I हो गया, इन दोनों को साथ रख लो, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V तो कॉमन लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो I हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2 माइनस I। इसको इधर ले आया, उसको इधर ले गया। अब इस फॉर्म में लाना है इसको। तो V का जो कोएफिशिएंट है ना, उसके रेसिप्रोकल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये तो रह जाएगा V, ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू R1 प्लस इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो ये कैंसिल हो गया, है ना। अब अपने पास रिजल्ट आ गया V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है ना। अब इसको कंपेयर करो V इक्वल टू E माइनस IR से। इसको कंपेयर करो V इक्वल टू E माइनस IR से। तो देखो E आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और स्मॉल r आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है ना। इसका मतलब मैं इस कॉम्बिनेशन को एक सेल से रिप्लेस कर सकता हूं। यहां बना रहा हूं जिसका EMF तो ये होगा और इंटरवेंशन ये होगा। ठीक है,
This combination can be replaced by a single cell of EMF E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 and internal resistance R1 R2 upon R1 plus R2. ठीक है ना? अब इसका जनरलाइजेशन, भाई ये तो अपने दो सेल्स के लिए किया, ये तुम्हें कम से कम 2-3 बार लिख के रखना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 बार इसको लिख के रखना बच्चों। अब इसका जनरलाइजेशन है कि अगर n सेल्स हो ऐसे तो E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस डॉट 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 EN by RN, where 1 upon R equivalent equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon RN. अगर n नॉन आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में है तो अपने को इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला तो ये होगा, जिसमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये होगी, है ना? इसको 2 के लिए करके देखना खुद, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जनरलाइजेशन कैसे है। ठीक है ना बच्चों, है ना? अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि अब ये अपना थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मेजरमेंट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जस्ट 1-2 फॉर्मूले और करके फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक तुम लोग जो शीट भेजिए उसमें से ट्राई करो। मैं इस वीडियो के संग भी कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। पहले जो एक बुक की शीट भेजिए उसमें से भी EMF एंड टर्मिनल इंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल वाले क्वेश्चंस ट्राई करना है। ठीक है, बाय बच्चों। वेलकम बैक बच्चों, दिस इज 37th वीडियो 12th फिजिक्स। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आज कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन, सिंपल है न्यूमेरिकल्स वैसे, है ना? एक करंट डिवीजन फॉर्मूला होता है। अगर 2 ही रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, केवल 2 के लिए है, तो इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 करंट जाएगा। ठीक है, तो करंट कैसे डिवाइड होगा? तो जो I1 होगा इट इज R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट। ठीक है, जो I2 होगा इट इज R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट। करंट ऑपोजिट रेशियो में जाता है, जहां ज्यादा रेजिस्टेंस हो वहां कम करंट जाता है, जहां कम रेजिस्टेंस हो वहां ज्यादा करंट जाता है। इसलिए I1 के सामने R2 आया और I2 के सामने R1 आया। ठीक है, क्योंकि करंट कम रेजिस्टेंस वाला पाथ प्रेफर करने की कोशिश करता है। तो जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां कम करंट जाएगी, जहां कम करंट होगा वहां ज्यादा, जहां कम रेजिस्टेंस होगा वहां ज्यादा करंट जाएगी। अगर अपन इसको डिराइव करना चाहें तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि पैरेलल में करंट वही है I, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? V इक्वल टू IR, ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और ये वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज से। तो I1 जो होगा वो दिस वोल्टेज अपॉन R1, तो IR1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1, तो देखो ये कैंसिल हो गया और वही फॉर्मूला आ गया। ठीक है, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। I2 जो होगा, करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो दिस वोल्टेज अपॉन R2, तो I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 1 अपॉन R2। देखो अपने आप I R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन ये केवल 2 रेजिस्टेंसेस के लिए ही लगेगा। 3 रेजिस्टेंसेस अगर हों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, वोल्टेज ड्रॉप निकालो, और तीनों में वो जो वोल्टेज है अपॉन R1 V अपॉन R2 अपॉन R3, तीनों के थ्रू अलग अलग करंट करो। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
एनसीईआरटी का एग्जाम एक्सरसाइज का 3.1 एक्सरसाइज का 3.1 द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ohm व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी 12 वोल्ट किसी बैटरी का ईएमएफ है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ohm। इससे अपन मैक्सिमम कितनी करंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो अगर इससे मैक्सिमम करंट ड्रॉ करनी है तो इसको शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट कितनी हो जाएगी 12/0.4 यानी 120/4 यानी 30 एम्पियर, ठीक है। शॉर्ट करना मतलब दोनों टर्मिनल्स आपस में जोड़ दिए, रेजिस्टेंस 0, ठीक है। अगेन अब 3.2 हर क्वेश्चन के अंदर फिगर जरूर बनाना, सर्किट डायग्राम बनाते ही अपने आप तुम्हें दिखने लग जाएगा। एक तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो प्लस वो फॉर्मूला कि करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो 3.2 a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. ठीक है। If the current in circuit is 0.5 ampere, करंट सर्किट में 0.5 एम्पीयर दे रखा है, ठीक है। What is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? तो पहले तो R निकाल लो। कैसे निकालोगे? I equal to total voltage upon total resistance, तो ये R plus 3 हो जाएगा। I 0.5 10 upon R plus 3, तो R plus 3 is equal to 10/0.5, तो 20, तो R हो जाएगा 20 minus 3 यानी 70। This is the resistance, okay, ठीक है। अब टर्मिनल वोल्टेज V equal to E minus I है। What is E? 10, I 0.5, R 3, that is 10 minus 1.5, 8.5 volt is the terminal voltage, ठीक है बच्चों, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 3.15। 3.15 देखो बच्चों, एनसीईआरटी का 3.15, ये था 3.2, इससे पहले किया था 3.1 एनसीईआरटी के। अब 3.15 3.15 में क्या है? 6 lead acid type of secondary cells, each of 2 volt, 6 2 वोल्ट के सेल्स हैं, 6 है ये, 1 2 3 6, ठीक है। दो सबका 2 वोल्ट तो ईएमएफ है, 0.015 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक 8.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अब एक तो अपने को करंट ड्रॉन फ्रॉम द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। तो करंट तो क्या हो जाएगी भाई, इसको अपन एक साइड से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका ईएमएफ हो जाएगा 12 वोल्ट और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.015 into 6,
तो 0.09 ओम, 8.5 ओम, आई हो जाएगा 12/8.5 प्लस 0.09, तो 12/8.59 एम्पियर, दिस इज द करंट। ठीक है, इसको सॉल्व और तुम लोग खुद करना। टर्मिनल वोल्टेज इस पूरे के अक्रॉस यानी यहां, तो इट इज V इक्वल टू E माइनस I R। ठीक है, ये इसकी टर्मिनल वोल्टेज। अगेन ये तुम्हें खुद करना है, ठीक है, सॉल्व तुम्हें खुद करना है। अब करते बच्चों एक्सरसाइज का 3.11। है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है सब में, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब 3.11 है स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 वोल्ट। ठीक है, इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट DC सप्लाई, 120 वोल्ट DC सप्लाई से इसको चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्किट बना लो ऐसे करके, ये तो 120 वोल्ट DC सप्लाई और ये 8 वोल्ट और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है ना। और क्वेश्चन में दे रखा है एक कि मेकिंग यूज ऑफ अ सीरीज रेजिस्टर ऑफ 15.5 ohm, what purpose of having a series resistor in this, what is the internal voltage, what is the terminal voltage of the battery during charging, what is the purpose of having a series resistor in the charging circuit। तो एक 15.5 ohm का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, चार्जिंग में मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ेंगे। अब इस सर्किट की करंट, अच्छा पहले तो देखो साफ दिख रहा है 120 वोल्ट वाला जीतेगा, तो इस सर्किट की जो करंट होगी ना वो ऐसी होगी, पक्का ऐसी करंट होगी। ठीक है, तो इस सर्किट की जो करंट होगी वो होगी 120 माइनस 8/15.5 प्लस 0.5, तो 112/16 यानी 7 एम्पियर करंट। 120 माइनस 8 इसलिए क्योंकि ये देखो सब एक दूसरे को अपोज कर रहे है ना, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 120 माइनस 8 बटा टोटल रेजिस्टेंस 15.5 प्लस 0.5 है ना, तो 112/16 यानी 7 एम्पियर करंट। तो टर्मिनल वोल्टेज इसके अक्रॉस, अब इसकी चार्जिंग हो रही है, या यूं कह लो सिंपल वर्ड्स में कि जिस डायरेक्शन में ये सेल करंट दे सकता है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव से एंटर होती है, लेकिन देखो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो इसकी चार्जिंग हो रही है या इसके थ्रू करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो V जो होगा वो E प्लस IR, तो V जो होगा E is 8 प्लस IS 7 into internal resistance is 0.5, तो 11.5 वोल्ट इसका टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा 11.5 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें एक और चीज पूछिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस 15.5 ohm रेजिस्टेंस। तो अब इसका पर्पस तो तभी समझ में आएगा जब इसे हटा दो, है ना, किसी चीज के एब्सेंस में उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, हटा दो इसको।
ठीक है, सीधे कर दिया है ना। तो लेकिन अब इसके साथ मुझे ये भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब सर्किट की करंट तो चाहिए I इक्वल टू 120 माइनस 8 बटा केवल ये रेजिस्टेंस 112/0.5, तो 224 एम्पियर। Such high currents are very dangerous for circuit. Such high currents only flow in welding machines. और ये इतनी ज़्यादा करंट होती है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है I²RT कि वो लोहे को गला देती है। तो ऐसी करंट्स को अपन सर्किट में अवॉइड करते हैं कैसे भी करके, मतलब इनफैक्ट प्रोटेक्शन ही ये होता है कि ओवर करंट से प्रोटेक्ट करें। मात्र 15.5 ओम के रेजिस्टेंस से हम करंट को 224 एम्पियर से मात्र 7 एम्पियर पे ले आए थे करंट को, ठीक है ना। तो द पर्पस ऑफ 15.5 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज is to protect circuit from overcurrent, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। इनफैक्ट किलो ओम में रेजिस्टेंस लगा के रखे जाते हैं, है ना, कि सर्किट की करंट किसी भी हाल में एक रेजिस्टेंस तो रहे सर्किट जो सर्किट को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करे, ठीक है ना बच्चों। अब एक सॉल्व क्वेश्चन एनसीईआरटी का पेज 112 पे एग्जाम्पल 3.5, हालांकि वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है, इनफैक्ट सॉल्व है, तो तुम लोगों को खुद को ट्राई करना चाहिए। तो एग्जाम्पल 3. लेकिन बिना करे पहुंच गए तो ये वहां आ जाएगा, ध्यान रखना, और मैं छोड़ दूंगा तो तुम बिना करे पहुंच जाओगे वहां पे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा ही देता हूं। एग्जाम्पल 3.5 पेज 112 पे दो रेजिस्टेंस यहां लगे हुए हैं, एक यहां, दो यहां, ठीक है, एक सेल, एक इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है ये 4, 4, 1, 12, 6, 4, 4, 12, 6, 1, और ये कितना है 16 वोल्ट 1 ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में पहले तो इसका, अच्छा आपने क्या करना है, देखो नेमिंग कर रखी है इसकी A B C D, तो A B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, B C के अक्रॉस निकालना है, C D के अक्रॉस निकालना है। इसके अलावा ईच रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है। तो पहले तो इसको, अच्छा नेटवर्क का रेजिस्टेंस निकालना है, दिस इज द नेटवर्क, ध्यान रखना है ना, ये तो क्योंकि सेल का पार्ट है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये ऊपर वाला पार्ट, तो 4 और 4 2 हो जाएगा। पहले तो ये एक अपनी जगह 12 और 6 पैरेलल में 12 into 6 upon 12 plus 6, तो 72 upon 18, 4 ओम ये हो जाएगा, 1 ओम ये हो जाएगा, और ये 2 ओम हो जाएगा। और ये 16 वोल्ट 1 ओम, 2 और 1 7 और 4 2 और 1 3 और 4 7, तो नेटवर्क का रेजिस्टेंस तो आ गया 7। सर्किट की करंट कितनी होगी, 16/2 + 1 + 4 + 1, सॉरी, या ऐसे लिख लो 7 + 1, तो इट इज 2 एम्पियर। 7 तो ये और 1 ये, ठीक है, तो 2 एम्पियर सर्किट का करंट, 2 एम्पियर। पहले देखो ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है, तो AB के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, VAB IR, तो IS2 RS2 4 वोल्ट। BC के अक्रॉस अगेन IR, तो IS2 RS1,
2 वोल्ट, CD के अक्रॉस IR तो 2 into 4 8 वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा अगर पूछा हो तो E माइनस IR, 16 माइनस 2 into 1 14 वोल्ट। और देखो वो 14 वोल्ट ही टोटल यहाँ ड्रॉप हो रहा है, 4 और 6 और 8 14। ईच रेजिस्टेंस के थ्रू करंट, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 4, तो इसके थ्रू करंट कितनी होगी 4/4 यानी 1 एम्पियर। इसके थ्रू करंट 4/4 अगेन 1 एम्पियर। इसके क्रॉस वोल्टेज V इक्वल टू IR, ये तो निकाल लिया 1 into 2 वोल्ट, तो करंट भी 2 एम्पियर होगी। इसके क्रॉस CD के क्रॉस वोल्टेज इज अगेन 8 वोल्ट, तो इट इज 8/12 2/3 एम्पियर, 8/6 4/3 यानी इस पार्ट से 4/3 एम्पियर, ठीक है, और इस पार्ट से 2/3 है ना। तो देखो हर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट आ गई, हर पार्ट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब मात्र 3 4 5 क्वेश्चंस मैं तुम्हें इसके साथ डीपीपी में दूंगा, है ना। तो वो क्वेश्चंस कर लेना, वो क्वेश्चंस इससे थोड़े से टफ होंगे, बहुत थोड़े से टफ। ठीक है, तो उनको ट्राई कर लेना, और नहीं आए तो मेरे से पूछना। ठीक है, बाय बच्चों।